नमस्कार 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 बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल हैं आप सभी के। ये वीडियो बहुत अर्जेंट पे बना रहा हूं। अभी अभी थोड़ी देर पहले एनटीए की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट आया है। हम सभी लोगों की बात एनटीए ने सुन ली। बहुत सारे बच्चों के करेक्शंस थे जो कि नहीं हो पाए थे। तो आज एक महत्वपूर्ण नोटिस आई है एनटीए की तरफ से। आओ जरा हम आपको बताते हैं इस नोटिस में क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हम बात बताएं, यह नोटिस आज की 17 अप्रैल की है। अपडेशन ऑफ अर्लियर ऑप्टेड सब्जेक्ट्स फॉर द फी पेड कैंडिडेट्स फॉर सीयूटी। मतलब किसी ने अगर सब्जेक्ट्स अपने मन मुताबिक नहीं भरे, अब उनको मौका मिलने वाला है कि वो अपने सब्जेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल कंडक्ट द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फ्रॉम 11 मई टू 31 मई। ये तो हमें पता ही है, और ये पेपर कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, ये भी हमें पता है। अब इसके ऊपर क्या बात बताई है, द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस वॉज ओपन फ्रॉम 3 जनवरी टू 30 जनवरी। जब स्टार्टिंग में ये आपका फॉर्म खुला था तो डेट थी 3 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक, और फीस की डेट थी 31 जनवरी तक। उसके बाद दोबारा ये फॉर्म खुलता है जिसमें एक्सटेंशन हुआ डेट का 7 फरवरी तक, और जब दोबारा डेट अपनी एप्लीकेशन फॉर्म की खुली तो 23 से 26 फरवरी तक की डेट ओपन की गई थी। तो दो बार, एक बार एक्सटेंशन हुआ डेट का और एक बार दोबारा फॉर्म खोले गए। अभी क्या है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द एनटीए हैज रिसीव्ड सेवरल रिक्वेस्ट फ्रॉम कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर सीयूईटी 2026 फॉर अपडेशन इन सब्जेक्ट्स ऑप्टेड अर्लियर इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टू मेक देम एलिजिबल फॉर एडमिशंस इन द डिजायर्ड यूनिवर्सिटी. Considering the request received, the NTA has decided to provide an opportunity for the candidates who registered successfully and paid the fee to update the previously selected subjects from 17 to 19th April. मतलब आपके पास 2 दिन का समय है, मेरे हिसाब से मानो तुम्हारे पास 1 दिन का ही समय है। अगर तुमने कोई ढंग का सब्जेक्ट नहीं ले रखा था और अगर तुम्हारे मन मुताबिक सब्जेक्ट नहीं है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर मैं अभी आपको बता रहा हूं। Candidates are advised to carefully review and ensure the correctness of their subjects to be finalized during this period, as this constitutes a special extended opportunity. इसी का हमें सबसे ज्यादा इंतजार है। Candidates are further advised to take note of the above act accordingly. They are also advised to regularly visit these websites. तो तुम्हें चेंज कैसे करना है, अपना लॉगिन करना है सीयूईटी प्रोफाइल के अंदर और वहां जाकर अपने सब्जेक्ट्स को चेंज कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट बात तुम्हें बताने जा रहा हूं, वो क्या इंपॉर्टेंट बात है तुम देखो। अगर तुम्हारा एम दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अगर तुम बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स टारगेट कर रहे हो बच्चा पार्टी, तो तुम्हें फोकस करना है इंग्लिश +3 डोमेन में। लेट्स से अगर तुम कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज या किसी जगह मैथ्स ले सकते हो। मैथ्स कंपलसरी नहीं है, तो कॉमर्स के तीनों सब्जेक्ट्स आपको लेना अनिवार्य होगा, और एक की जगह कोई मैथ्स भी ले सकते हो। तुम्हारे पास चॉइस है, लेकिन अगर तुम्हारी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है तो मैथ्स को स्किप कर सकते हो। इवन देन तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस के अंदर बीकॉम ऑनर्स के कोर्स के अंदर एलिजिबल रहोगे। कोई जनरल टेस्ट अनिवार्य नहीं है, इस बात की बात समझ लो। लेकिन याद रखना, जो सब्जेक्ट्स तुमने 12th में नहीं पढ़े हैं वो सब्जेक्ट्स तुम नहीं चूज कर सकते हो इन योर दिल्ली यूनिवर्सिटी के पेपर या सीयूईटी के अंदर। तो भाई जो सब्जेक्ट तुमने 12th में पढ़ा है, आईएससी वालों ने कॉमर्स पढ़ा है, बिजनेस स्टडीज भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है। क्या बात समझ में आ रहा है? जैसे कुछ बच्चों ने हिस्ट्री वगैरह ले लिया था, उन्होंने 12th में नहीं पढ़ा, आप उसको डिलीट करके अपने सब्जेक्ट्स लीजिए जो आपने क्लास 12th में भरे हैं। अगर आपको इको ऑनर्स करना है तो मैथ्स का होना अनिवार्य है। इंग्लिश दोगे, मैथ्स दोगे और साथ में 2 डोमेन दोगे, यहां पर भी जीटी अनिवार्य नहीं होने वाली है। अगर तुम्हारा एम बीबीए वगैरह है, बीबीए का, बीएमएस का, तो तुम्हें इंग्लिश का पेपर देना है, जीटी का पेपर देना है, मैथ्स देना है, साथ में एक डोमेन और देना होगा। यह मैं बात दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिक कर रहा हूं। अगर आपको किसी और यूनिवर्सिटी में जाना है तो मेरे हिसाब से आपको इंग्लिश, जनरल टेस्ट
और 3 डोमेन का पेपर ही देना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है, एनटीए ने आपको सिलेबस अपने सब्जेक्ट अपडेशन का ये मौका दिया है। जाओ, जाकर चेंज कर सकते हो, जो सब्जेक्ट अच्छा लगे वो सब्जेक्ट चूज करो, लेकिन वो सब्जेक्ट आपने क्लास 12 में पढ़ा होना चाहिए। मेरी मानो तो तुम अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज चूज करो, साथ ही साथ में इंग्लिश का पेपर दो और दिल्ली यूनिवर्सिटी जाओ। एसआरसीसी जो तुम्हारा जाने का मेन सपना है वो पूरा करो। आप खामखा जनरल टेस्ट या मैथमेटिक्स के चक्कर में परेशान मत होइएगा। अगर मैथ्स में बहुत अच्छे हैं तो ही आप मैथ्स फिल करिएगा, एल्स आप चेंज कर सकते हैं। ये लास्ट ऑप्शन है बच्चा पार्टी। और अभी भी लगता है कि तुमने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो कॉल करो 8112601234 पर, और हम 811260, मैं वापस से नंबर लिख देता हूं, 1234 पर, और हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रिपेयर करना है। कुछ सीट्स हम जो आपको दे सकते हैं अपने बैचेस के अंदर वो प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आप हमारे साथ प्रिपेयर कर लें, हमारे साथ मॉक प्रैक्टिस करें और आपका बेहतरीन सा सिलेक्शन हो सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। जाओ और अपने सब्जेक्ट को अपडेट कर सकते हो, इनकेस अगर तुमने कुछ गलत फिल किया है तो। गॉड ब्लेस यू।